ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नीलम एक कॉरपोरेट नौकरी में काम करती थी। उसकी सुबह ऑफिस की मीटिंग्स और रात क्लाइंट की डेडलाइंस में बीतती थी। हर दिन उसे लगता कि उसकी जिंदगी एक चूहा दौड़ बन गई है। जब भी वह सोशल मीडिया पर देखती कि उसके दोस्त जो स्वतंत्र क्रिएटर थे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और दुनिया घूम रहे हैं, तो वह सोचती, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। दूसरी तरफ रोहन, एक स्वतंत्र क्रिएटर, अक्सर अपनी परियोजनाओं की अस्थिरता से परेशान रहता। उसे महीने के आखिर में पैसे की चिंता सताती थी। जब वह नीलम के प्रोफाइल पर उसकी कंपनी की पार्टीज, प्रमोशन पोस्ट्स और व्यवस्थित जीवन देखता तो सोचता, काश मैं भी एक स्थिर नौकरी में होता। इसी तरह प्रिया सिंगल थी और उसे अपनी आज़ादी से प्यार था। लेकिन जब वह अपनी दोस्त स्वाति और उसके पार्टनर को खुशहाल तस्वीरें पोस्ट करते देखती तो उसे लगता, काश मेरा भी कोई ऐसा साथी होता। दूसरी ओर स्वाति, जो अपने रिश्ते में कई बार समझौते और त्याग करती थी, प्रिया की स्वतंत्र और बिंदास जिंदगी देखकर सोचती, काश मैं भी अकेली होती। हर कोई दूसरों की जिंदगी का सिर्फ चमकदार हिस्सा देख रहा था। नीलम को रोहन का क्रिएटिव फ्रीडम दिखता था, लेकिन उसकी संघर्ष नहीं। रोहन को नीलम की स्थिरता दिखती थी, लेकिन उसकी तनाव नहीं। प्रिया को स्वाति का रोमांस दिखता था, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां नहीं। और स्वाति को प्रिया की आज़ादी दिखती थी, लेकिन उसका अकेलापन नहीं। एक दिन नीलम और रोहन की मुलाकात एक कैफे में हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी परेशानियां साझा की। रोहन ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि कॉरपोरेट नौकरी वाले लोग कितने खुश रहते होंगे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है हर जीवन की अपनी चुनौतियां होती हैं। नीलम मुस्कुराई, और मैं हमेशा सोचती थी कि स्वतंत्र क्रिएटर की जिंदगी कितनी मज़ेदार होती होगी, लेकिन अब समझ में आता है कि संघर्ष हर जगह है। उस दिन दोनों ने सीखा कि हर जीवन में कुछ अच्छाई और कुछ कठिनाई होती है। दूसरों की जिंदगी को देखकर केवल उसका चमकता हुआ हिस्सा दिखता है, लेकिन असलियत तभी समझ में आती है जब आप उसे करीब से देखते हैं।